जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 30 मार्च 2001 ऋषिकेश भारत में दिया गया। शीर्षक है प्रबलता और अधीनता। कई लोग किसी और के अधीन काम करना नहीं चाहते, चाहे वह उनके व्यवसाय से संबंधित हो, कंपनी से हो या स्वैच्छिक सेवा से हो। एक साधारण धारणा है कि तुम जब किसी के नीचे काम करते हो, तुम्हें जवाबदेह होना पड़ता है और तुम अपनी स्वतंत्रता को खो देते हो। इसलिए कई लोग व्यापार करना पसंद करते हैं, जिससे वे स्वयं ही अपने मालिक हो। परंतु व्यापार में तुम्हें कई लोगों को उत्तर देना पड़ता है। यदि तुम एक व्यक्ति के प्रति उत्तरदायित्व नहीं हो सकते, तो अनेक व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायित्व कैसे हो सकते हो? यह विरोधाभास है। वास्तव में तुम्हें और अधिक कर्तव्यबद्ध होना पड़ेगा, बनिस्पत के एक बांस के साथ। किसी के नीचे काम करने से इनकार करना तुम्हारी कमजोरी की निशानी, न कि प्राबल्य की। एक प्रबल व्यक्ति किसी के भी नीचे काम करने में असहज महसूस नहीं करता, क्योंकि वह अपनी सामर्थ्यता को जानता है, अपने सामर्थ्य को पहचानता है। वह एक कमजोर और निष्क्रिय व्यक्ति है जो किसी और के नीचे काम करना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि वह अपनी क्षमता को पहचानता ही नहीं है। वे न ही व्यापार में और न ही अन्य किसी व्यवसाय में सफल हो सकते हैं। यही बात सामाजिक सेवा के क्षेत्र के लिए भी सत्य है। प्रायः स्वयंसेवक किसी और के नीचे काम करना नहीं चाहते। यह केवल उनकी कमजोरी ही दर्शाती है। उस वृत्ति के कारण वे बहुत कम उपार्जित कर पाते हैं। वह व्यक्ति जो अंदर से डरपोक और कमजोर होता है, उसका बुद्धिमान व्यक्ति के नीचे भी काम करने में उसे असुविधा ही महसूस होती है। परंतु वह व्यक्ति जो अपने सामर्थ्य को समझता है, वह एक मूर्ख व्यक्ति के नीचे भी प्रभावकारी तरीके से अपना कार्य कर सकता है। नित्यानंद, परंतु मूर्ख व्यक्ति के नीचे कार्य करने में व्याकुलता होती है। श्री श्री, जब तुम अपने सामर्थ्य को जानते हो, तब तुम बुद्धि और युक्ति से हर एक हानि को लाभ में परावर्तित कर सकते हो। एक मूर्ख तुम्हारी वाक चतुरता व संभाषण को निखार सकता है। इसलिए ध्यान दो, यदि तुम्हें किसी के नीचे काम करने में असुविधा महसूस होती है, इससे प्रतीत होता है कि तुम्हारे अंदर प्राबल्य की आवश्यकता है। वातावरण, परिस्थिति और लोगों से मुक्ति की अपेक्षा करना मुक्ति नहीं है। तुम्हारा स्वतंत्रता को कोई तुमसे नहीं ले सकता, यह जानना ही प्रबलता है। और जब तुम्हें अपने प्राबल्य की स्थिरता का अनुभव होता है, तब तुम्हें किसी के भी नीचे कार्य करने में कोई आपत्ति ही नहीं हो सकती। प्रबलता और अधीनता। किसी के नीचे काम करना अधीनता नहीं है, पता है आपको? कितना सुंदर गुरुजी ने इसमें बताया। काफी बार क्या लगता है पता है, अधीन हम तब महसूस करते हैं जब हमें लगता है अरे मुझे उसके नीचे काम करना पड़ रहा है। आप किसके नीचे काम कर रहे हो या किसके ऊपर काम कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कॉन्सेप्ट खास करके जो जॉब करते हैं और जो व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनमें बड़ा लागू होता है। आप काफी बार अगर पूछोगे ना, तो बिजनेस करने वाले लोग कहते हैं मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं बिजनेस कर रहा हूं। सुना होगा ना आपने भी। तो गुरुदेव कहते हैं तुम देखो, जॉब करते तो तुम्हारा एक कोई बॉस होता, जब तुम बिजनेस करते हो तो हर तुम्हारा कस्टमर तुम्हारा बॉस है। तो अगर तुम एक के प्रति की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकते, उत्तरदायित्व नहीं ले सकते, तो सैकड़ों लोगों का कैसे लोगे? झूठ है ये, मुमकिन ही नहीं है। तो आपकी अधीनता और आपकी प्रबलता, प्रबल जब हो तो तुम किसी के अधीन हो ही नहीं सकते। तुम स्वतंत्र ही हो, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम कहां पे काम कर रहे हो, किसके नीचे काम कर रहे हो, क्योंकि
तुम्हारे पास वह बुद्धि, वह कौशल्य है, तुम अपनी क्षमता को पहचानते हो। बहुत सुंदर यह ज्ञान पत्र गुरुजी कहते हैं। कई लोग किसी के अधीन काम करना नहीं चाहते, क्योंकि चाहे वह उनके व्यवसाय से संबंधित हो, कंपनी से हो, स्वैच्छिक सेवा हो। एक साधारण धारणा है, जब तुम किसी के नीचे काम करते हो तुम्हें जवाबदेह होना पड़ेगा और तुम अपनी स्वतंत्रता को खो दोगे। वही मैं कह रहा था कि भाई ऐसे लगता है कि मैं किसी के नीचे काम करूंगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा हर चीज का, और मेरी तो फिर कोई स्वतंत्रता ही नहीं है। हर चीज को मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा, हर चीज को मुझे आंसरेबल मैं रहूंगा, तो फिर मेरा फ्रीडम कहाँ रहा, स्वातंत्र्य कहाँ रहा। इसलिए कई लोग व्यापार करना पसंद करते हैं, जिससे वे स्वयं ही अपने मालिक हो। परंतु व्यापार में तो तुम कई लोगों को तुम्हें उत्तर देना पड़ता है। व्यापार जिस चक्कर में कर रहे हो वहां पे तो उल्टा हो रहा है। व्यापार में तो तुम्हें कई लोगों के लिए तुम जवाबदेह हो, कई लोगों को तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, उत्तर देना पड़ेगा। यदि तुम एक व्यक्ति के प्रति उत्तरदायित्व नहीं हो सकते तो अनेक व्यक्तियों के प्रति कैसे होगे? सही बात है। एक के लिए तुम तैयार नहीं हो उत्तरदायित्व, वो जवाबदेह होना, तो अनेकों के प्रति तुम कैसे क्या जवाबदेह हो सकते हो? मुमकिन नहीं है। यह विरोधाभास है। वास्तव में तुम्हें और अधिक कर्तव्यबद्ध होना पड़ेगा। एक बनिस्पत के एक बांस के साथ किसी के नीचे काम करने से इनकार करना तुम्हारी कमजोरी के निशान है, प्राबल्य का नहीं। मैं किसी के नीचे काम करने से मुझे असुविधा होती है, मैं फ्रीडम चाहता हूं, ये तो तुम बता रहे हो खुद हो के कि मैं कमजोर हूं। दिखने में कोई बोलेगा अरे मैं एकदम मजबूत हूं इसलिए मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता, यही लगेगा ना। पर गुरुदेव इसका बिल्कुल दूसरा पहलू बता रहे हैं। अगर तुम किसी के नीचे काम नहीं कर सकते हो तो तुम कमजोर हो, मजबूत नहीं हो, प्राबल्य नहीं हो। एक प्रबल व्यक्ति किसी के भी नीचे काम करने में सहज महसूस करता है, क्योंकि वह अपनी सामर्थ्य को जानता है। प्रबल जो व्यक्ति है ना उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो किसी के भी नीचे सहजता से काम कर सकता है, वो जानता है अपनी क्षमता क्या है। वह एक कमजोर और निष्क्रिय व्यक्ति है जो किसी के भी नीचे काम करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बेचारा अपनी क्षमता को पहचानता ही नहीं है। जो कमजोर व्यक्ति है वो कहता है नहीं मैं इसके नीचे काम नहीं करूंगा, मुझे स्वातंत्र चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे उसके नीचे काम नहीं कर रहा है तो ये तुम बता रहे हो तुम कमजोर हो, तुम प्रबल नहीं हो। वे न ही व्यापार में और न ही अन्य किसी व्यवसाय में सफल हो सकते हैं। तो अगर तुम सोच रहे हो कि मैं व्यापार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, मैं मजबूत हूं, इल्यूजन है, गलतफहमी है तुम्हारी। तो तुम ना किसी व्यापार में फिर सफल हो सकते हो, ना किसी बिजनेस में, और ना कहीं। यही बात सामाजिक सेवा के क्षेत्र के लिए भी सत्य है। प्रायः स्वयं सेवक किसी और के नीचे काम ही नहीं करना चाहते। वॉलेंटियर होते हैं ना, तो वो वॉलेंटियर बोलते हैं अरे मैं स्वयं सेवक हूं, मैं किसके नीचे क्यों काम करूं। होता है ये, यह केवल उनकी कमजोरी दर्शाता है। उस वृत्ति के कारण वे बहुत कम उपार्जित कर पाते हैं। अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहेगा ना तो फिर कुछ अर्जित अर्जित करना यानी पाना, उपार्जित करना यानी उससे पाना, आप उससे कुछ पा नहीं पाओगे स्वयं सेवक बन के भी। कितना सुंदर कहा है। वह व्यक्ति जो अंदर से डरपोक और कमजोर होता है उसका बुद्धिमान व्यक्ति के नीचे काम करने में भी असुविधा होती है, परंतु जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य को समझता है वह एक मूर्ख व्यक्ति के नीचे भी प्रभावकारी तरीके से काम कर सकता है। जिसने अपने सामर्थ्य को, क्षमता को पहचाना नहीं है ना, वो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति के नीचे भी काम करने में असहज महसूस होता है उसे। लेकिन एक जो सामर्थ्य जिसने पहचान लिया है अपने आप को, वह एक मूर्ख के नीचे भी बहुत बखूबी अपना कार्य सिद्ध करता है। नित्यानंद जी कहते हैं परंतु मूर्ख व्यक्ति के नीचे कार्य करने में तो व्याकुलता होती है। मूर्ख व्यक्ति के नीचे काम करोगे तो थोड़ा व्याकुलता, परेशानी लगती है। श्री श्री जब तुम अपने सामर्थ्य को जानते हो तब तुम बुद्धि और युक्ति से हर एक हानि को लाभ में परावर्तित कर सकते हो। इस वाक्य को अंडरलाइन कर दो, इस वाक्य को कहीं पे लिख के रख दो, इतना ये महत्वपूर्ण वाक्य है। क्या कह रहे गुरुजी? जब तुम अपने सामर्थ्य को जानते हो तब तुम अपने बुद्धि और युक्ति से हर एक हानि को भी
लाभ में परावर्तित कर सकते हो। सामर्थ्य है अपने बुद्धि से, युक्ति से कोई भी हानि, कोई भी लॉस जो है उसको प्रॉफिट में बदल सकते हो, हानि को लाभ में परावर्तित कर सकते हो। अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखो, बुद्धि और युक्ति का इस्तेमाल करो। एक मूर्ख तुम्हारी वाक चतुरता व संभाषण को निखार सकता है। देखो, मूर्ख के साथ डिबेट करने के लिए तुम्हें बहुत स्किलफुल होना पड़ता है, नहीं? इसलिए उसके सामने हंसी भी लिखा है। तो एक मूर्ख व्यक्ति तुम्हारी वो वाक पटुता जो है ना, उसको निखारता है, तुमको स्किल प्रदान करता है कि कैसे बात करना चाहिए, कैसे एंगल देना चाहिए, वो सारी चीजें। इसलिए ध्यान दो, यदि तुम्हें किसी के नीचे काम करने में असुविधा महसूस प्रतीत हो रही है तो तुम्हारे अंदर प्राबल्य की आवश्यकता है। तो ये कमजोरी का लक्षण है, थोड़ा ताकत बढ़ाओ, प्राबल्य को बढ़ाओ। वातावरण, परिस्थिति और लोगों से मुक्ति की अपेक्षा करना मुक्ति नहीं है। वातावरण, परिस्थिति और लोगों से मुक्ति की अपेक्षा करना मुक्ति नहीं है। बढ़िया। वातावरण, हम काफी बार बोलते हैं मैं वे वातावरण छोड़ के भागना चाहता हूं, परिस्थिति छोड़ के मैं भागना चाहता हूं, इससे मुक्त होना चाहता हूं, व्यक्ति से मैं इस मुक्त होना चाहता हूं, भागना चाहता हूं इससे। वो स्वतंत्रता नहीं है उनसे भागकर, बल्कि तुम्हारी स्वतंत्रता को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, यह जानना ही प्रबलता है। वाह! इसके विपरीत तुम्हारी स्वतंत्रता कोई तुमसे छीन नहीं सकता। ये जब जान लोगे तो इस दुनिया के सबसे मजबूत, सबसे प्रबल व्यक्ति बन जाओगे। और जब तुम्हें अपने प्राबल्य की स्थिरता का अनुभव होगा तब तुम्हें किसी के भी नीचे कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। और जब तुम जान जाओगे तुम्हारे भीतर कितना बल है, तुम कितने प्रबल हो, वो क्षमता को पहचान जाओगे, फिर तुम किसी के भी नीचे काम करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही सुंदर। इस ज्ञान पत्र को जरूर एक दो बार सुनना और थोड़ा मनन करना उसके ऊपर कि अरे सही में मुझे किसी के नीचे काम करने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। और इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में उठते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।